नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। बुलेटिन में होंगी वो तमाम खबरें जिसका सरोकार सीधे आपसे है। अगले 1 घंटे तक आप देख पाएंगे देश और दुनिया की वो तमाम खबरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले बुलेटिन की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। मुंबई की बात होगी, जहां पर कल रेलवे पटरी पर चली नाव जैसी, और आज क्या है वहां का हाल, ये भी ताजा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही बात यूपी के बांदा की होगी, जहां पर हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। बेरूत धमाके की अपडेट आपको देंगे, बताएंगे तबाही के बीच एक दादी मां का पियानो वादन। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे देखिए 100 शहर 100 खबर। और बुलेटिन की शुरुआत बेरूत ब्लास्ट की खबर के साथ, क्योंकि ब्लास्ट की नई तस्वीरें सामने आई हैं। तो वहीं मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मरने वालों की 150 तक पहुंच गई है। 5000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। धमाका इतना भीषण था कि कई किलोमीटर के दायरे में घरों के परखच्चे उड़ गए। बेरूत बंदरगाह के वेयरहाउस में करीब 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था और माना यही जा रहा है कि लापरवाही के चलते धमाका हुआ और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। तस्वीरें उस वक्त की जब ये धमाका हुआ, दूर तक धुएं का गुबार देखा गया, धमाके की आवाज सुनी गई। कई लोग इससे प्रभावित हुए, कई घरों के कांच टूट गए। अब तक 4.5 से ज्यादा तीव्रता इस धमाके की बताई जा रही है। लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को जैसा धमाका हुआ वैसा पहले कभी नहीं देखा। ये इतना जोरदार धमाका था कि भूकंप जैसे झटके पैदा हुए। धमाके के तुरंत बाद आसमान में धुएं का गुबार उठा। मलबे और आग के गोले कई किलोमीटर दूर से देखे गए। धमाके के बाद आसमान में मशरूम के आकार का बादल बना जो सफेद रंग का था। ऐसे मशरूम के आकार के बादल परमाणु विस्फोट के वीडियोस में आपने देखे होंगे। ब्लास्ट इतना तीव्र था कि इसका असर कई किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया। जॉर्डन की सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी के एक्सपर्ट इस धमाके की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 के भूकंप से ज्यादा बता रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि धमाके की तीव्रता करीब 1000 टन टीएनटी विस्फोटक के बराबर थी। ये एक छोटे न्यूक्लियर ब्लास्ट जितनी होती है। तबाही के बाद के हालात देखिए, सब कुछ मानो मलबे में तब्दील हो गया। धमाके वाली जगह से 2 किलोमीटर के दायरे में सब खत्म हो गया। धमाके के समय इस चलती हुई कार के ड्राइवर का संतुलन अचानक खो गया। धमाके से कारें खिलौने की तरह कई मंजिल तक ऊंचाई तक उछल गईं। कई इमारतें एक पल में धराशायी हो गई। 10 किलोमीटर दूर तक इमारतों के कांच टूट गए। धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि लोगों को कुछ देर तक कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इस धमाके में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 70 तक पहुंच गई है और 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं।
سيارتي طاحت وطربشت السيارة والإزاز، أظن هذا جروح إزاز، والسيارة بس هيك مثل هول صارت. अब सबके मन में यही सवाल है कि इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ। शुरुआती जांच में पता चला है कि 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट असुरक्षित तरीके से एक गोदाम में स्टोर करके रखा गया था। यह अमोनियम नाइट्रेट 6 साल से यहाँ रखा हुआ था। वहां किसी ने सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया, जरूरी कदम नहीं उठाए। अब जब तबाही मची तो जॉर्डन में 2 हफ्ते के लिए इमरजेंसी लागू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेरूत में हुए धमाके पर दुख जताया है। बेरूत में हुए धमाके की खबर सुनकर दुखी हूं। कई लोगों ने जान गंवाई और प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ। ब्लास्ट में मारे गए और घायल हुए लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस धमाके को भयानक हमला करार दिया। ट्रंप ने कहा, यह बेहद खतरनाक किस्म का हमला नजर आ रहा है। हम इस मुश्किल वक्त में लेबनान सरकार के साथ खड़े हैं और जांच में उनकी मदद करना चाहते हैं। यह धमाका उस वक्त हुआ है जब लेबनान 1975-1990 के गृह युद्ध के बाद से अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अभी इस मामले की जांच जारी है और अमेरिका ने जांच में सहयोग देने का वादा किया है। आज तक ब्यूरो। बेरूत में धमाके से हुई तबाही के बीच एक खूबसूरत तस्वीर भी वहां से सामने आई है। दरअसल इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला पियानो बजाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि उसके चारों तरफ मलबा और घर का सामान बिखरा पड़ा है। मातम और मौत के बीच पियानो का संगीत। इस बुजुर्ग महिला ने पियानो अपने घर के भीतर बजाया, जहां पर आसपास सिर्फ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा था। और अब बात करेंगे मुंबई की तबाही की बारिश की। कल मुंबई में ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि दक्षिण मुंबई के कुलाबा इलाके में पिछले 46 साल का रिकॉर्ड टूट गया। झमाझम बारिश से सड़कें समंदर में तब्दील हो गई। रेल की पटरियां नदी की तरह दिखाई देने लगी। पानी इन पटरियों पर था। हालात ऐसे बिगड़ गए कि ट्रेन मुसाफिरों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और आरपीएफ की नावों का सहारा लेना पड़ा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आफत में 290 लोगों की जान आ गई थी, जिसकी वजह से एनडीआरएफ को बीच में आना पड़ा, लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा और ट्रेन में ही ये सभी लोग फंस गए थे। इस मूसलाधार बारिश ने 46 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सीएम उद्धव ठाकरे ने समीक्षा बैठक की है। बारिश के हालात को लेकर अब आगे की रणनीति बनाई जा रही है। जब भारी बारिश से दरिया बना रेलवे ट्रैक, जब आफत में फंसी 290 लोगों की जान, जब रेलवे की पटरी पर चलने लगे बोट, मुंबई में जब बरसी मूसलाधार आफत, ट्रेन मुसाफिरों का बोट से रेस्क्यू ऑपरेशन। यहां ट्रेन की पटरी हुआ करती थी। मुंबई की लाइफलाइन रफ्तार से दौड़ा करती थी, लेकिन मूसलाधार बारिश ने पूरी तस्वीर बदल दी। भारी बारिश से पटरी पर इतना पानी भर गया कि दरिया जैसा मंजर नजर आने लगा। पानी के प्रहार ने ट्रेनों का पहिया रोक दिया। पटरियों पर एनडीआरएफ की छोटी नावें चलने लगी। तस्वीरें देखिए, किस तरह राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और आरपीएफ के जवान नावों पर बिठाकर लोगों को प्लेटफॉर्म पर पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा होगा कि बुधवार को मुंबई वालों पर कैसी मूसलाधार आफत बरसी होगी। मध्य रेलवे के प्रवक्ता के मुताबिक सीएसटी और सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन के बीच 2 लोकल ट्रेनें पटरी पर पानी भर जाने से फंस गई थी। इनमें एक ट्रेन करजत से सीएसटी जा रही थी, लेकिन मस्जिद स्टेशन से करीब 60 मीटर पहले पानी में फंस गई। दूसरी ट्रेन सीएसटी से करजत जा रही थी। दोनों ट्रेनों पर कुल 290 लोग सवार थे। मस्जिद स्टेशन पर पानी प्लेटफॉर्म के ऊपर बह रहा था। ऐसे में मुसाफिरों के लिए पैदल पार करना मुश्किल था। कई जगहों पर पानी सीने तक भरा हुआ था। बुधवार शाम 4 बजे के आसपास की घटना है। करीब 5-6 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ ने 39 और आरपीएफ ने 251 लोगों को रेस्क्यू किया। तेज मूसलाधार बारिश ने कल ऐसा कहर ढाया कि रेलवे ट्रैक्स पर
जहां लोकल ट्रेन्स चलती हैं उनके ऊपर नाव चल रही थी। जी हां, वो तो शुक्र है एनडीआरएफ के जवानों का, जिन्होंने करीब 200 से ज्यादा मुंबई वासियों को वक्त रहते ट्रैक के ऊपर अपनी बोट्स के जरिए सुरक्षित बाहर निकाल लिया, वरना मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ जाती। बुधवार सुबह से हुई मूसलाधार बारिश में सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन पर सुबह से ही पानी भरना शुरू हो गया था। विरार और दहाणु के बीच पटरी पर पानी भरने से ट्रेन सेवा पूरी तरह प्रभावित रही। ये तस्वीर उसी की सबसे बड़ी गवाही है। विद्या और एजाज खान के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, मौसम पर तो किसी का कंट्रोल नहीं होता है, कितनी बारिश होगी कितनी नहीं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसके लिए आपदा प्रबंधन किया जाता है, इसके लिए बीएमसी होता है। हर बार मुंबई में इसी तरह से बारिश होती है। इस बार हालांकि 46 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, लेकिन इसके बावजूद तस्वीरें डराने वाली हैं। बीएमसी जो दावे करती है, क्यों हर बार उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं? जी हाँ नेहा, बिल्कुल सही कहा आपने। बीएमसी जिम्मेदार है, बीएमसी को जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ग्राउंड जीरो में क्या स्थिति है, मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देना चाहता हूँ। बारिश तो इस वक्त नहीं हो रही है, लेकिन मुंबई वासियों के लिए मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। इस वक्त मैं ईस्टर्न फ्रीवे में मौजूद हूँ और यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ दर्शकों को वो बताना चाहता हूँ। करीब 150 से 200 गाड़ियां हैं जो पूरे ईस्टर्न फ्रीवे को कवर किए हुए हैं और रास्ता अवरुद्ध हो गया है। देखिए, चाहे वो मुंबई की काली पीली गाड़ियां हो या फिर प्राइवेट व्हीकल्स क्यों ना हो, यहां पर लोगों ने कल रात अपनी गाड़ियां यहीं पर छोड़ दी और चले गए। दूसरी तरफ मैं साउथ मुंबई की तरफ से जो ईस्टर्न फ्रीवे शुरू होता है, वहां से आपको कुछ तस्वीरें दिखा देना चाहता हूं। ये देखिए, तमाम यहां पर जो गाड़ियां हैं वाटर लॉगिंग के चलते या तो खराब हो गई या इसके अंदर जो चलाने वाले थे नेहा, उन्होंने ये बेहतर समझा कि अपनी जान बचा ली जाए और ये थोड़ा सा हायर एरिया है, यहाँ पर अपनी गाड़ी लगा दी जाए और जान बचाकर भागा जाए। कई इलाकों में मैं देख रहा हूं नेहा कि कई पेड़ भी गिरे हुए हैं। कल बीएमसी ने जानकारी दी, करीब 140 उसको ऐसी शिकायतें आई थी कि जहां पर पेड़ गिरे हैं या फिर शाखें गिर गई हैं। यानी बीएमसी के लिए आज के लिए बहुत बड़ा काम है। उसको ना सिर्फ जो रास्तों में पेड़ गिरे हैं उनको देखना है, बल्कि ये ऐसी स्थिति जहां पर ट्रैफिक अवरुद्ध हो रहा है क्योंकि कई जगह पर लोगों ने गाड़ियां छोड़ दी हैं और चली गए हैं, उसको भी देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। पंकज, हमारे संवाददाता ताजा तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से मुंबई का बुरा हाल है और वहां पर कई जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन कल देर रात हुई बारिश से शहर का क्या हाल हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई के लिए वो आफत की रात थी। कल तड़के से मूसलाधार बारिश शुरू हुई थी और देर शाम होते होते सड़कों पर समंदर बहने लगा। मुंबई के लालबाग इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। सड़कों पर नदी की तरह पानी बह रहा है, गाड़ियां यहाँ वहाँ डूबी हुई हैं। तस्वीर बिहार लेक की है, यहाँ से मुंबई को पानी की सप्लाई होती है। मूसलाधार बारिश से झील में उफान आ गया। कुर्ला ईस्ट की इन तस्वीरों यहाँ पर एक अस्पताल में आग लग गई। जिस अस्पताल में आग लगी वो अहमदाबाद के नवरंगपुरा में स्थित है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 3:30 बजे श्रेय अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लग गई और आग लगने से कोरोना से संक्रमित 8 मरीजों की जान चली गई। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है और गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने इस हादसे को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव संगीता सिंह की अगुवाई में टीम को 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।
सुबह आधे घंटे पहले बता गया। अभी आधा घंटा ही हुआ है हमें जान हुए। फ़ोन हमें दूसरे कहीं से हॉस्पिटल से जान नहीं हुआ है। अभी हॉस्पिटल से तो कोई न्यूज़ नहीं है मैम। अभी हम यहाँ पे देखा तो फिर आग लगी और दादा ऑफ हो गए थे। कोई न्यूज़ नहीं। आपके दादा कोविड पेशेंट थे, क्योंकि यहाँ पे सारे बता रहे हैं कि जितने भी लोग थे वो कोविड पेशेंट ही थे। आईसीयू में कल रिपोर्ट्स भी अच्छे आए थे उनके, बट अभी कोई नथिंग मैम। गोपी घांगर हमारी संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपी, अस्पताल प्रशासन क्या कह रहा है? इस कदर लापरवाही, वजह भी अभी तक साफ नहीं है। शॉर्ट सर्किट हो सकता है वजह हो आग लगने की, लेकिन एक तरफ तो देश संक्रमण से जूझ रहा है, ऊपर से इस तरह की लापरवाही अगर सामने आ जाए तो कैसे निपटा जाएगा इससे? बिल्कुल नेहा, आपको बता दूं कि हम उसी अस्पताल के बाहर मौजूद है। श्रेय अस्पताल है अहमदाबाद का, और यहाँ पे करीब 50 जितने जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है वो सारे यहाँ पे मौजूद थे। और ये आग आईसीयू में लगी हुई थी। आज सुबह 3 बजे ये आग लगी। हालांकि दमकल विभाग के मुताबिक वो लोग यहाँ पे 3:20 पे यहाँ पे पहुँच चुके थे और आग पे 4 बजे तक काबू पा लिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो आग लगी और उसके बाद जिस तरीके से अस्पताल का रवैया रहा है, जिस तरीके से अस्पताल की लापरवाही सामने आई है, क्योंकि जो रिश्तेदार है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, लेकिन और उन लोगों में गुस्सा भी बेहद ज्यादा है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके जो रिलेटिव्स है वो यहाँ पे उनकी मौत हुई है। जब वो यहाँ पे पहुंचे तब उनको पता चला कि उनके रिलेटिव्स की मौत हुई है। आप देखिए यहाँ पे लोगों में काफी गुस्सा है। लोग लगातार ये कह रहे हैं कि उनके रिलेटिव को टीवी में देखने के बाद पता चला कि उनकी मौत हुई है। हालांकि अस्पताल की ओर से ना ही प्रशासन की ओर से किसी भी तरीके की जानकारी दी गई है। साथ ही यहाँ पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आपके रिलेटिव को क्या जानकारी दी गई है आप लोगों को? जानकारी कुछ नहीं दी गई है। ये रात को हमको अभी सुबह टीवी देखा तो मालूम पड़ा आपके जरिए से कि भाई ये तुम्हारा यहाँ आग लगी। तो हम लोग आए यहाँ पे और बाहर ये रास्ते बाहर भरे, कोरोना पेशेंट है, रास्ते बाहर भरे। डॉक्टर वालों ने कुछ किया भी नहीं है और पैसे के लिए बहुत फोन करते हैं, पर इसके लिए फोन नहीं आया अभी तक। बराबर। और मैं तो कह रहा हूँ जनता को जागरूक होना है कि कोरोना नहीं है। बिल्कुल, ये पैसे के लिए अस्पताल की ओर से फोन करते थे, लेकिन जब हादसा हुआ तो उसका किसी भी तरीके की उनको जानकारी नहीं दी गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं, रिलेटिव्स हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका। गोपी घांगर हमारे संवाददाता अपडेट दे रही थी अहमदाबाद से। बात अब सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की करेंगे। इस केस की जांच में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, ईडी भी एक्शन में है। आज रिया से सीए की पूछताछ होगी, जबकि कल यानी कि 7 अगस्त को रिया ईडी के अफसरों के सामने पेश होंगी। इस बीच गायब चल रही रिया मुंबई के अपने अपार्टमेंट में लौट आई है। सुप्रीम कोर्ट रिया चक्रवर्ती की याचिका पर क्या फैसला सुनाती है? सीबीआई जांच को लेकर कुछ अलग आदेश देती है? ये जब होगा तब होगा। फिलहाल तो सुशांत सिंह की मौत की जांच के लिए सीबीआई पूरी तरह से तैयार। बुधवार को केंद्र ने बिहार सरकार की सिफारिश मंजूर कर ली। केंद्रीय कार्मिक विभाग ने सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीबीआई के मुताबिक उसे नोटिफिकेशन मिल भी गया और वो सुशांत केस की जांच अपने हाथ में लेने की तैयारी में जुट गई है। पूरा देश समझ रहा था कि यही होना, ये तो होना ही है। सब लोग समझ रहे थे और मुझे लगता है कि जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक्शन हुआ है तो देश के लोगों में, सुशांत के चाहने वालों में एक अच्छा संदेश गया है कि अब और उम्मीद जगी है लोगों की कि निश्चित रूप से और सीबीआई की तरफ भी मामला गया हुआ है तो निश्चित रूप से जांच अब पुख्ता होकर के आएगा। सुशांत सिंह की मौत के केस में सीबीआई के एक्शन में आने का अभी इंतजार है, तो दूसरी तरफ केंद्र की एक और एजेंसी ईडी पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है। ईडी ने सुशांत के परिवार के आरोपों पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पहले ही दर्ज कर लिया है और सुशांत के खातों से करोड़ों की रकम इधर उधर होने की जांच कर रही है, जिसका सीधा आरोप सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर है। ईडी ने रिया को समन भेजकर 7 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। उससे पहले आज रिया के सीए से ईडी पूछताछ करेगी और कल यानी बुधवार को ईडी ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर कर दी गई है, जिसमें सुशांत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के कनेक्शन का शक जाहिर करते हुए दोनों मामलों की एक साथ सीबीआई जांच की मांग की गई है। नारायण राणे के इन आरोपों के बाद अभी तक दिशा की मौत में
किसी गड़बड़ी के होने से इनकार करने वाली मुंबई पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि अगर किसी के पास कोई जानकारी हो तो साझा करे। उधर ईडी के बुलावे पर रिया चक्रवर्ती मुंबई में अपने प्राइम रोज अपार्टमेंट वाले घर में लौट आई हैं। कई दिनों से उनका कोई पता नहीं था। मुंबई से दिवेश और सुजीत झा, मुस्तफा शेख और दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत मामले की जांच को लेकर महाराष्ट्र और बिहार सरकार पहले ही आमने सामने थी। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद भी मुंबई पुलिस अपने रवैये पर अड़ी हुई है। कोर्ट से फटकार मिलने के बावजूद बिहार के आईपीएस अफसर को अभी तक क्वारंटीन से नहीं छोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट तक आ चुका है, पहली सुनवाई भी हो गई और बिहार पुलिस के आईपीएस के साथ हुए सलूक पर मुंबई पुलिस को फटकार भी पड़ गई। लेकिन आईपीएस विनय तिवारी का क्वारंटीन अभी खत्म नहीं हुआ, लिहाजा बिहार पुलिस अपने अफसर के लिए फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को तैयार है। आप नहीं चाहते कि हम इनको नहीं घूमने देंगे, नहीं बात करने देंगे, नहीं इन्वेस्टिगेशन करने देंगे। वो उन्होंने खुला रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरे दिन बोल भी दिया कि हम नहीं करने देंगे। तो हमने कहा कि तो आने तो दो, कैदी बना के रखोगे, आने दो। ऑल इंडिया सर्विसेज का अफसर, आईपीएस अफसर है वो। हम तो 3 दिन इन्वेस्टिगेशन कर पाए, लेकिन 3 दिन में ही जितना कर लिया वो बहुत है। इतना तो देश के सामने दिखा दिया कि दाल में कुछ काला है। वहीं बुधवार को सुशांत सिंह की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई पहली सुनवाई में न तो बिहार पुलिस की मुराद पूरी हुई, न ही मुंबई पुलिस को कोई बड़ी राहत मिली। न रिया चक्रवर्ती को कोर्ट ने जो आदेश दिए वो ये हैं। सुशांत के परिवार को, बिहार सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए हैं। सभी पक्षों को 3 दिनों में अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में देना होगा। महाराष्ट्र सरकार को अब तक की जांच पर रिपोर्ट भी देनी होगी। बिहार के आईपीएस अफसर को क्वारंटीन पर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगी। सीबीआई जांच को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं, मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी। जब तक सीबीआई टेक ओवर नहीं करती है फॉर्मल नोटिफिकेशन के तहत, तब तक बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। और जिस दिन सीबीआई अपना नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आ जाएगा टेक ओवर करने के लिए इस इन्वेस्टिगेशन को, उसके बाद से सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी। इसलिए इन्वेस्टिगेशन को कहीं रोका नहीं है, न बिहार पुलिस को न सीबीआई को। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद सुशांत सिंह केस की जांच सीबीआई अपने हाथ में लेने को तैयार है, लेकिन मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बुधवार की सुनवाई में सीबीआई जांच के मुद्दे पर भी बहस हुई। सुशांत के परिवार के वकील ने दलील दी कि मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसका विरोध करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि मुंबई पुलिस जांच करने में सक्षम है। इस पर कोर्ट ने कहा कि सुशांत काफी टैलेंटेड और उभरते हुए कलाकार थे और उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत होना जांच का विषय है। मुंबई पुलिस पूरे विश्व में जानी मानी एक जांच एजेंसी है, प्रतिष्ठा है मुंबई पुलिस को, सबको मालूम है। तो फिर भी आप ये करना चाहते हो, उसका मतलब आपने एक निर्णय ले चुके थे पहले ही, उस राजनीतिक उसका माहौल बनाने का, राज्य की सरकार को बदनाम करने का, बिहार वर्सेस महाराष्ट्र करना, ये सब पहले से ये स्क्रिप्ट किसी ने लिख चुके थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के जिम्मेवार लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पुलिस को जरूर पहल करनी चाहिए। और अब यह अनावश्यक जो टकराव है उसको खत्म करके बिहार पुलिस की मदद में महाराष्ट्र पुलिस को सामने आना चाहिए। सुशांत सिंह की मौत की गुत्थी दिन ब दिन जिस तरह से उलझ रही है, उससे ये शक पैदा होना लाजमी है कि मामले में कुछ बड़े लोगों का हाथ हो सकता है। ऐसे सारे सवालों के जवाब तलाशना किसी एक राज्य की पुलिस के बस की बात नहीं लगती। मुंबई से सुजीत झा, कमलेश सुतार, दिल्ली से अनिशा माथुर और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। बात अब यूपी के बांदा में हुई ऑर्डर किलिंग की करेंगे। यहां कल शाम एक दिल दिला देने वाली वारदात हुई है। आरोप यह है कि लड़की के घर वालों ने प्रेमी जोड़े को जिंदा फूंक दिया। दोनों की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। आरोप यह है कि इससे पहले उनकी कुल्हाड़ी और डंडों से जमकर पिटाई भी की गई थी और इस मामले में लड़की के घर वालों समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 2 की गिरफ्तारी देर रात कर ली गई। जिला अस्पताल में देर रात खुद डीआईजी, एसपी और डीएम भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।
प्रिया का परिवार का जन्म मतलब उनका पिताजी खेत में गए थे और उनका माताजी बांदा आई थी और उनका भाई जो है वो भी लाखन सिंह वो भैंस चराने के लिए वो गए थे। तो इसके बाद ये लड़की घर में अकेली थी और लड़का को बुलाया था और लड़का लड़के घर में थे। जब ये लाखन सिंह वापस आया और पिताजी और माताजी भी वापस आ गए थे। ये वापस आने के बाद इस जो लड़का और लड़की को आपत्तिजनक स्थिति में देख के आक्रोशित हुआ और आक्रोशित होकर ये लड़का लाखन सिंह ने उनको कुल्हाड़ी से मारा। तो दोनों जो है घायल हो गया था, वहीं उसको मार के फिर दोनों को एक कमरे में बंद करके ये सब लोग मिलके उसको मिट्टी का तेल डाल के जला दिया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।